हाल ही में 2 दिन पहले खेसारी लाल जी के साथ कई सारे एल्बम गानों में नज़र आ चुकी सपना चौहान रात के समय में सोशल मीडिया पर आती है और रोती है, और वो कहती है कि मेरे थ्रू खेसारी जी को मरवाने की साजिश चल रही है। ऐसे में क्या आप कहेंगे कि जो लड़की कभी सुपरस्टार के साथ आती है, इसके बाद फिर कहीं ना कहीं कुछ आपको झोल या फिर कुछ ऐसा नहीं लगता कि लगातार गाने, लगातार उनके साथ पॉपुलैरिटी, इसके बाद फिर उनको साइड कर दो, किनारा कर दो और फिर इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाओ ताकि पब्लिक का जो ध्यान है उन्हीं की ओर जाए? देखिए, खेसारी लाल यादव एक ऐसे कलाकार हैं, अनप्रिडिक्टेबल कलाकार हम कह सकते हैं उनको। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें, मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा प्राउड फील होता है कि आज खेसारी जी या पवन जी या जितने भी जो लोग हैं आज इतना मेहनत करके भोजपुरी इंडस्ट्री को इस आयाम तक पहुंचाया कि भोजपुरी भाषी क्षेत्र के अलावे भी दूसरे राज्यों और दूसरे देश के लोग भी अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है कि शायद हिमाचल प्रदेश के हैं, क्या नाम बताया आपने? सपना चौहान जी। तो अगर उनको कोई लोग ऐसा कह रहे हैं कि खेसारी जी के साथ ऐसा गलत काम करने के लिए, तो आप नहीं कीजिए। ये लाइव में आकर के बोलने की क्या जरूरत है? आप नहीं कीजिए। आप भाई, हम तो सपना चौहान जी को जान रहे हैं ड्यू टू खेसारी लाल यादव। हम तो जानते भी नहीं थे कौन कौन सपना चौहान थी। तो उनको अगर कोई लोग इस प्रकार से प्रवोक कर रहे हैं कि खेसारी जी के साथ मिसबिहेव करने के लिए, तो आप उन चीज़ों को स्पष्ट कर लीजिए। और आप कलाकार हैं, आपका काम है कलाकारी करना, राजनीति में नहीं रहना। आप एक अच्छी कलाकार हैं, सपना चौहान जी एक अच्छी कलाकार हैं। नींबू खरबूजा भइल में शायद वो हैं नहीं, नींबू खरबूजा भइल 2 में। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप कलाकारी कीजिए, आप अपने कला के माध्यम से लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है, आप वो काम करते रहिए। बाकी कौन लोग क्या किसको बोल रहे हैं, कौन लोग नहीं बोल रहे हैं, इन चीज़ों में आप नहीं पड़िए, क्योंकि ये बिहार है बबुनी। यही जा हर गली में राजनीति होला, हर शब्द में राजनीति होला। हिमाचल प्रदेश नहीं है। यहाँ के राजनीति में अगर उलझिएगा तो उलझते चले जाइएगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप आगे बढ़ो कला के माध्यम से। आप एक अच्छी कलाकार हैं, हमारी शुभकामनाएं। जी। खेसारी लाल जी लाइव आते हैं और कहते हैं कि आज के बाद से मेरा किसी भी मैनेजर या फिर किसी भी टीम के किसी भी सदस्य से लेन देन ना करें, मेरी खुद की एक कंपनी बन गई है। कैसे देख रहे हैं कि एक सुपरस्टार जो खुद आकर इन चीज़ों को बताते हैं कि मेरा अब किसी के साथ संबंध नहीं है, मैं बहुत टूट चुका हूँ, अब मेरी खुद की एक मैनेजमेंट कंपनी है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे रोड शो या फिर एडवर्टाइज़ या फिर सॉन्ग, मूवी, सारी चीज़ों की डील जो है आप वहाँ से कर सकते हैं। कैसे देख रहे हैं कि खेसारी लाल जी अंत में आकर इन चीज़ों को उन्हें अपनाना पड़ रहा है? देखिए, हम तो करीब करीब 2.5 साल पहले इनको बोल दिए थे। मैंने फ़ोन पे भी बोला था इनको और सोशल मीडिया पे भी बोला था, जिसके साक्षी बहुत सारे जो हमारे दर्शक बंधु हैं, श्रोता समाज हैं, वो भी हैं। मैंने बहुत इनको बोला कि भाई, जो व्यक्ति जो आपको अभी मैनेज कर रहे हैं, वो आपको नहीं मैनेज कर रहे, वो अपना अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। और उस वक्त इनको तकलीफ़ भी लगी थी मेरी बात की। फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ। मेरा दायित्व है कि अगर आप कहीं पे डिरेल होते हैं तो आपको पुनः पटरी पे लाना, ये हमारी दायित्व है। और हम भी अगर कहीं पे डिरेल होते हैं तो हमको भी पुनः पटरी पे लाना, ये आपका दायित्व है। लेकिन अंतोगत्वा आप देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है। इनको अब आया, ये समझ में आया कि नहीं भाई, कुछ न कुछ अगले व्यक्ति से नुकसान है। तो फिर इन्होंने कदम उठाया। चलिए, इनके कदम का हम स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे कि बस आप खुश रहिए और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाइए अपने कला के माध्यम से, ताकि इस इंडस्ट्री में तमाम जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो उम्मीद लगाई हुई रहती हैं या उम्मीद लगाए हुए रहते हैं, उनको एक मंच मिल सके और बढ़िया मंच मिल सके, निर्विवाद मंच मिल सके। जी।
अच्छा लगा ये बातें करके। जाते जाते काराकाट के लिए क्या स्पेशल मैसेज रहेगा आपका पवन जी के समर्थन में, या फिर यूँ कह रहे तो और भी जो वहाँ पे समर्थित उम्मीदवार हैं पार्टियों से अलग अलग, उनके लिए स्पेशल क्या मैसेज रहेगा? पवन जी एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे कलाकार हैं, मेरी उनसे अच्छी रिलेशन है व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो काराकाट में जो खास करके जो शोषित समाज, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, गरीब गुरबे लोग हैं, वो लोग तय कर चुके हैं कि उनको इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट करना है। और ख़ास करके जो सारण की जो घटना हुई, उस घटना ने उनके द्वारा तय किए गए विचार पे मुहर लगा दिया। जी। धन्यवाद भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आप इस प्रकार की जो भी पॉलिटिकल जो खूनी रंजिश होती है, इन रंजिशों में अफवाह वाले जो न्यूज़ हैं उससे बचें, और कुछ भी गलत सलत पोस्ट करने से बचें। और बहुत सारे जो मीडिया वाले लोग हैं, जो यूट्यूब वाले लोग हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो आपको हो सकता है कि प्रवोक करेंगे, लेकिन उससे बचिएगा। और जैसे आप जिस प्रकार से चलाते हैं अपना चैनल, तो ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिए ताकि समाज को गलत मैसेज न जाए, समाज में गलत इम्पैक्ट न जाए। थैंक यू सो मच भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीतिक से लेके आज जो एक बड़ा सा आप कह सकते हैं बिहार में जो विषय वस्तु हुई, घटना हुआ, उस पे भी तमाम जानकारियाँ थी इस इंटरव्यू में। आइए देखिए, कमेंट करके ज़रूर जाइए कि आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ 2 चरण का जो चुनाव बचा है उसके लिए आप कितने एक्टिव है, आपके जोश कितने हाई हैं, और किस तरह से आप सरकार में बदलाव या फिर कह सकते हैं एक बड़ी सोच के साथ वोटिंग करने वाले हैं। नमस्कार।